हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और जब भी आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है और साथ ही साथ आपको जब कम मार्क्स आते हैं तो आपको एक डिमोटिवेशन टाइप फील होता है। तो इस वीडियो हम टोटली बात ये करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट सीरीज़ का क्या बेनिफिट है और किस तरह से आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है स्पेशली इन द टेस्ट को लेके, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का एसएससी जेईई में बड़ा रोल है। क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा इश्यू होता है, प्लस आपको आपकी मिस्टेक्स से सीखना है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, लेकिन आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अभी हम देखो वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आपको मार्क्स को इम्प्रूव करना है, टेस्ट सीरीज का क्या क्या बेनिफिट्स है आपके, और कैसे आपको एक तरीके से टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे जो स्कोर कम क्यों आ रहा है, क्या हमसे यहाँ पे गलतियाँ हो रही है। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ होती है कि काफ़ी बार हमको चीज़ें याद नहीं होती। पहला तो आपका डाटा मिस्टेक, कि आपको जो भी टॉपिक्स है उनके डेटा याद नहीं है, उनकी डेफिनेशंस प्रॉपर क्लियर नहीं है आपके, उनके पीछे के जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर आपके क्लियर नहीं है। ये एक मेजर इशू होता है। ठीक है, दूसरा, कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसमें एक पॉइंट पे भी आंसर चेंज होता है, अगर कहीं पे कुछ भी छोटा सा चेंज लिख रखा हो। एक मिस्टेक होता है टाइम मैनेजमेंट। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो लोग जैसे सपोज करो रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है एसएससी 2 घंटे का टेस्ट है, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग में ही 1 आवर ले लेते हैं, तो उनको फिर मान के चलो 10 मिनट अगर वो जीएस में भी लगा रहे हैं तो उनके पास क्या बचा, 50 मिनट बचे फिर, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन भी करने हैं। अब क्वेश्चंस को पढ़ने लायक ही टाइम नहीं बच रहा, आदमी क्वेश्चन कहाँ से करेगा। तो मेन चीज़ है एसएससी में, आपको पता है कि 120 मिनट मिलते हैं जिनमें हमें 200 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना एसएससी में वो है टाइम मैनेजमेंट, और बिना टेस्ट सीरीज के आप इसको कर नहीं पाओगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम है जो नॉर्मल है कि चलो माइनर मिस्टेक है, वो हर जगह होती है। अब करना क्या है आपको, छोटा सा चीज़ है, जब भी आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हो तो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो उनका एकदम प्रॉपर एनालाइज करो। देखो आप टेस्ट जब भी लगाते होंगे तो एक तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते होंगे फुल, फिर आपके सब्जेक्ट वाइज है, एफएलटी है, ये सेक्शन वाइज आपके टेस्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी से टेस्ट की होती है, लेकिन आपको फुल लेंथ में स्पेशली ध्यान देना है कि आपको जो स्पेस है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है आपको। चैप्टर वाइज तो आपके सीखने के लिए होता है, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है हमारा कि टेस्ट सीरीज से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और उस बेनिफिट को हमें कैसे लेना है चीज़ें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट मिलता है, आपको अपनी जो एक एग्ज़ाम टाइम का जो प्रेशर होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप उससे पहले गुजर चुके होते हो। आपके कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छी है, ये आपको अच्छे से पता लग जाता है। टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है। नए क्वेश्चन पैटर्न आ जाता है तो उससे हम घबरा तो नहीं गए कहीं चीज़ें, उसको कैसे टैकल कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो वो एक आपको एक्चुअल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो जिससे आपके एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप यहाँ पे हो जाएगा। टेस्ट सीरीज को कैसे लगाना मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो सपोज कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, आपने सॉम का पहला चैप्टर पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है। सपोज करो आप ना जो भी आपके नोट्स है या हैंडबुक है उससे आप पढ़ रहे हो, पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर आप इसका जो है पीवाई को लगा लीजिए। पीवाई को आपके पास बुक होगी उससे लगा लिया आपने। ठीक है, फिर आप जाइएगा टेस्ट सीरीज में, फिर आप जो इसका चैप्टर का टेस्ट है वो आप लगा लीजिए। इस तरह से आप ना टेस्ट लगाते जाइए पहली नज़र में। इससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी पहले एक्चुअल एग्जाम, मतलब मेन फुल लेंथ से पहले आपकी। तो चैप्टर वाइज टेस्ट इसीलिए ऐड किए जाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहले तो आपको इस तरह से चलना है। जब आपका सारा सिलेबस हो जाएगा देन आपको स्टार्ट करने हैं यहाँ पे जो मिक्स टेस्ट या फिर पूरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट।
पहले तो एक-एक चैप्टर, फिर पूरा सब्जेक्ट सॉम का एक टेस्ट लगा दिया। फिर आपको अगर सेक्शन वाइज़ मिक्स टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें सारी टेक्निकल कंप्लीट है, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है उन लोगों के लिए जिनको टेस्ट सीरीज़, वो जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए, और जो पहले के प्रो प्लेयर हैं उनके लिए तो बात ही अलग है। ठीक है? तो वो तो अपने हिसाब से चीज़ें टैकल कर सकते हैं, वो गो थ्रू हो रखे हैं उन चीज़ों के लिए। बट यहाँ पे ये चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान दिया। दूसरा, एग्ज़ाम देने का एक फिक्स टाइम करिए और हमेशा लैपटॉप पे टेस्ट दीजिए, ना कि मोबाइल पे। काफ़ी स्टूडेंट देखिए लैप मोबाइल पे प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड तक, फिर एग्ज़ाम टाइम पे उनको दिक्कत आती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लैपटॉप पे ही टेस्ट देना, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है, तो आप एक काम करो, चैप्टर वाइज़ और वगैरह तो सारे वो उस पे दे लो, और जब फुल लेंथ आपके दो, तो उनके लिए आप एटलीस्ट आपके किसी फ्रेंड से लैपटॉप लेके और टेस्ट दे लीजिए। फुल लेंथ तो एटलीस्ट लैपटॉप पे ही देना है आपको। टाइम एक बार फिक्स कर लेना। देखो एसएससी का आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 शेड्यूल में होता है। कई लोगों को या तो 9 से 11 हो जाता है, ठीक है? और जो एक शिफ्ट होती है वो 1 से 3, ऐसे अलग-अलग शिफ्ट होती है। देखो आपको वो एसएससी के एडमिट कार्ड वगैरह में अभी जो भी एग्ज़ाम हो रही है, उनका टाइम शेड्यूल देख लेना। उससे आपको क्या रहेगा, उससे आपको एक आइडिया लग उ उन टाइमों में आप दोगे ना, तो एग्ज़ाम में भी आपको वही चीज़ें थोड़ा-सा हेल्प करती है, माइंड को हमारा एक्टिव रखती है, ठीक है? और इसके बाद में आपको एनालिसिस, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो पहले तो ये देखो कि मैंने कौन-कौन से रॉन्ग क्वेश्चन करे हैं, किन गलतियों की वजह से किए हैं। अगर आपसे एक गलती हुई है तो वो आप दोबारा नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि सपोज़ करो कोई फ़ॉर्मूला है कि ये पी/डी/2t फ़ॉर्मूला है सपोज़ करिए। अब गलती से हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे 2 फ़ॉर्मूला हमारे पता है, जो सरकमफ्रेंस और हूप स्ट्रेस वगैरह के इनके। तो हमने गलती से क्या किया यार, फ्लो में याद नहीं रहा, हमने 2t वाला फ़ॉर्मूला ले लिया, जबकि लेना हमको 4t वाला चाहिए था। तो ऐसी मिस्टेक जब एक बार करोगे तो एग्ज़ाम टाइम पे आप तुरंत ही ध्यान रहेगा, अरे यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है मुझे। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट है जो आप देखना, अब जो आप टेस्ट को रिवाइज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये गलती मेरे से ऐसे हो गई, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे वो गलती नहीं होगी। स्किप्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने छोड़े तो किस वजह से छोड़े, आपको उनका डाटा याद नहीं था या आपका वो टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं था। ये चीज़ें आप रियल एनालाइज करना और उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? करेक्ट क्वेश्चन आपके ठीक है, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग गया, कोई न्यूमेरिकल है, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है वो भी थोड़ा सा एक बार थिंकिंग आप कीजिएगा, ठीक है? और पहले ये चीज़ मैंने बताई आपको कि पहले पीवाईक्यू लगाओ, फिर आप कोई भी बुक मत लगाना इसके अलावा क्वेश्चन बैंक के लिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से कि ये 10,000 क्वेश्चन बैंक, ये 20,000, ये 50,000 क्वेश्चन बैंक, ना। एक बार पीवाईक्यू लगा लिया आपने, उसके बाद में जितना हो सके टेस्ट सीरीज से जाइए, क्योंकि एसएससी में टेस्ट सीरीज का बड़ा रोल है। टाइम मैनेज आप कर ही नहीं पा, आप देखो जब बुक को हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बुक में अगर 100 क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि हमें टाइम कितना लग गया, हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगाते जाते हैं। लेकिन एग्जाम में टाइम होता है वहाँ पे प्रॉपर, तो उस टाइम में कैसे करें वो हमको टेस्ट सीरीज से ही सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट यही गलती करते हैं काफ़ी, एंड एंड तक बस बुक ही बुक में क्वेश्चन लगाते जाएंगे और टेस्ट सीरीज बहुत कम लगाएंगे भाई, जब फिर वहाँ पे क्या होगा कि टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली आप। तो इसलिए बुक एक ही लगाना, लेकिन फिर टेस्ट सीरीज लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है? और एक रजिस्टर बना लेना अलग से, एक नोटबुक, जिसमें आप क्या करना कि जैसे आपसे ये फॉर्मूला गलत हो गया इसका, तो आप उसको लिख लो। जो जो चीज़ें गलत हो रही है प्लस आपको कुछ नया मिला कि यार ये तो मेरे नोट्स में है ही नहीं है, तो उस टॉपिक को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है? और जो भी फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट जहाँ पे हो, तो उनको आपको आपके उस रजिस्टर में लिखते जाना है एक एक। उसमें क्या करना, आप जैसे एक जगह हेडिंग डाल देना सॉम, फिर सॉम के कुछ चीज़ें, फिर बीच में कुछ पेज छोड़ के आप एफएम, आरसीसी, इस तरह से अलग अलग जगह छोड़ के स्पाइरल वाला रजिस्टर ले लेना, तो आराम से पेज भी जोड़ सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। तो एक रजिस्टर ज़रूर बना लेना, उसमें आपकी सारी चीज़ों को लिखते जाना। अभी एग्ज़ाम टाइम है तो कम से कम आप 2 फुल लेंथ हर एक वीक में दीजिएगा, ठीक है? और बाकी आप नॉर्मल जो आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके टेस्ट भी आप देते जाइएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज को रखना है एक तो। और देखो फाइनल में आपको एक कंक्लूजन मैं यही दूंगा, देखो टेस्ट सीरीज में आपको ये नहीं है कि मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं। भाई आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना, आपको बस उसको देते जाना है, क्योंकि जब आप एंड तक टेस्ट सीरीज देते जाओगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखो रियल एग्जाम और टेस्ट सीरीज में पेपर में फ़र्क होता है, क्वेश्चंस में बहुत सारा, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज सब कुछ चीज़ें सिखा देती है, ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि जैसे आपके 200 नंबर का टेस्ट है,
ठीक है, अगर आप 50 से भी स्टार्ट कर रहे हो, फिर अगले टेस्ट में आपके 60, फिर 70, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम भी आ रहे कोई बात नहीं, आप बस टेस्ट देते जाइए। जब आप टेस्ट देते जाओगे ना एग्जाम में, आपको उसको फिर पता चलेगा कि मेरे को कितना फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे। तो टेस्ट रेगुलर दे दीजिएगा, बस ये चीज़ है। और इसके अलावा जो उसका एनालिसिस लास्ट में अच्छे से, ठीक है। और एक चीज़ और कर लीजिएगा, ये टास्क टेबल है, इसकी पीडीएफ भी मैंने दी हुई है। इसमें क्या करना है आपको, एटलीस्ट अपने फुल लेंथ, जैसे यहाँ पे फुल लेंथ 1 है, तो 1 में आपके कितने नंबर आए कि मेरे 90 नंबर आए। 2 में आपके नंबर कितने आए वो आप यहाँ पे एंट्री करते जाना, यहाँ पे नीचे इसमें। 2 में आपके कि मेरे 110 नंबर आए। 3 में आपके जो भी मार्क्स, इस तरह से आप यहाँ पे मार्क्स वगैरह आपके लिखते जाइएगा। और साथ ही साथ आप इस टेबल को किस तरह से बना सकते हो मैं बताता हूँ। जैसे आप 100 में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपने 100 के पीवाई को लगा लिए, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे नोट्स पढ़ लिए इसके, तो यहाँ पे आपने नोट्स और 1 लिख देना है। देन आपने इसके पी वाई क्यू लगा लिए, तो पी वाई क्यू 1 लिख देना है। फिर आपने इसका टेस्ट लगा लिया, तो टेस्ट 1 लिख देना आपको। फिर आप वापस गए, आपने नोट्स पढ़ा, तो नोट्स 2 लगा देना। फिर आपने हैंडबुक पढ़ी, सपोज करो सिविल बूस्टर, तो आपने सिविल बूस्टर 1 लिख दिया। इससे क्या होता है, देखो सभी सब्जेक्टों में जब आप फिल करोगे, आपको ये पता रहेगा कि मैंने किस सब्जेक्ट में क्या क्या कर चुका। देखो इस सब्जेक्ट के तो मैंने नोट्स भी पढ़ लिए 2 बार, पी वाई क्यू भी 2 बार लगा लिए, टेस्ट भी लगा लिए। तो एक आपको ये रहेगा कि हाँ, हर सब्जेक्ट में मेरे क्या क्या मेरी प्रोग्रेस है। तो वो आप एक पेज में इस तरह से, चाहो तो इसकी पीडीएफ ले लेना, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है ऑलरेडी, यहाँ भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये भी आपके लिए अच्छा रहता है। देखो मैंने फॉलो की हुई है, मुझे काफ़ी सही लगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने टेस्ट बाय की हुई है हमारी, वो उनको पता है कि टेस्ट में क्या क्या है। जो नहीं बाय की उनको एक बार मैं समरी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में 500 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियर के हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट है। जैसे 100 में, तो 100 में कितने चैप्टर्स है टोटल, 10 चैप्टर्स है सपोज कीजिए। तो हर एक चैप्टर का ऐसा नहीं कि 5-5 कोई 10-10 20-20 क्वेश्चन, नहीं। आपको अगर मैं बताऊं, जैसे सपोज करो एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के यहाँ पे हमारे 680 क्वेश्चन है टोटल, 10 चैप्टर के, 10 चैप्टर इसमें, ठीक है। टोटल कितने हैं, 680 क्वेश्चन। अगर आप ऑन एवरेज काउंट कीजिएगा तो एक टेस्ट में 68 क्वेश्चन, तो वो ऊपर नीचे है थोड़ा सा। आप मैं एक आपको आइडिया दे दिया। तो हमने चैप्टर वाइज में ऐसा नहीं लिया कि जहाँ पे जो सब्जेक्ट कोई चैप्टर बड़ा है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन, कोई चैप्टर छोटा है तो कम क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह अगर आप बीएमसी की बात की जाए, क्योंकि सिविल अपने जो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज बिल्डिंग मटेरियल को होता है, 1100 क्वेश्चन, ओके। इसी तरह से आप अगर और भी सब्जेक्ट के, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे सारी लिस्ट डाल रखी कितने किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से क्या है, सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेस्ट करने के लिए। आराम से आप अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद में आपको 20 फुल लेंथ दिए यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाले, ठीक है। हर महीने की करंट अफेयर मिलेगी आपको, पीडीएफ के 50 क्वेश्चन इसमें, उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उनको आप एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, उनकी वीडियोज भी मिल जाएंगे, उनके टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पे होंगे, मिक्स टेस्ट भी यहाँ पे होंगे पूरे सब्जेक्ट के। और रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज टेस्ट है, जीके और साइंस के भी चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो ये टेस्ट 1 बाई 1 अपडेट होती जा रही है। और हमने टेस्ट के भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी रखे हैं, जिनमें आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट। ये टीसीएस का पैटर्न था, लेकिन अभी आपका एग्जाम ले रहा है एडुकेटी, लेकिन पेपर कौन बना रहा है क्लियरली नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर बनाने वाली एजेंसी वैसे अलग होती है। बट आप अगर इन सब तरीके के क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे, एग्जाम में आप आराम से अच्छा कर दोगे। इसलिए आप ये टेस्ट जरूर देख सकते हो, ये आपको सिविल के लिए एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है। आप साथ ही में इसमें मैंने एक चीज़ और यहाँ पे दी है कि आपको 10,000 जीके के 1 लाइनर क्वेश्चंस, जो आपको पीडीएफ भी इसमें आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज में, ओके। ये आपको सिविल की गोली एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो। और
साथ ही साथ आप लैपटॉप से यूज़ करना चाहते हो तो civilkeygoली.com पे चले जाना। अगर आपके पास आईफ़ोन या कोई आईपैड वगैरह है तो माई कोचिंग बाय एपेक्स करके एप्लीकेशन मिलेगा आपको, ये डाउनलोड करना, ये आप हमारा ORG कोड यूज़ करना और आप लॉगिन कर पाओगे। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज़ को थोड़ा-सा लेना है। घबराइएगा ना आप मार्क्स का कि कितने क्या आ रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैंने जो अब एग्ज़ाम दिया मैंने काफ़ी बार, तो मेरे टेस्ट सीरीज़ में मैंने एक चीज़ देखा था कि मार्क्स बहुत कम आ रहे थे कई बार, ठीक है? क्योंकि कई एक तो क्या हो रहा था कि कोचिंग वाले मैंने देखा कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हाई लेवल रख रहे थे पेपर का। ओके, मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देके चल रहा हूँ। तो मैं कोचिंग वाले क्या था कि हाई लेवल क्वेश्चन रख रहे थे। मैं टेस्ट देता गया बट नंबर कम आते। कई बार जो साथ में पढ़ रहे होते उनसे भी मार्क्स कम आते थे। मैंने सोच पर कोई बात नहीं, मैं सीखता गया जहाँ-जहाँ गलती हुई। जब एग्ज़ाम हुआ तो कोचिंग में उन जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क मेरे ही थे। तो क्योंकि मैंने एक ही चीज़ की, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है और उनको इम्प्रूव करना है। मुझे होड़ नहीं मचानी है कि मेरे इससे ज़्यादा नंबर आए, इससे कम आए। कम आ गए तो मैं डिमोटिवेट भी नहीं होना है। गलती कहाँ की मैंने वो मुझे इम्प्रूव करनी है। इसलिए टेस्ट बहुत अच्छे से लगाइए। टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी लीजिए, वो आपकी पर्सनल है इच्छा। आपको यहाँ से एक टेक्स्ट बुक भी आप अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाता है बहुत, ये आप रेफ़र कर सकते हो, या सिविल की गोली। 2 टेस्ट सीरीज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप इनको लगाइएगा, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको दोनों ही टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे मिलेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई टॉपिक आप कवर करना चाहो एसएससी जेईई के रिगार्डिंग, मैंने अलग-अलग वीडियो बना रखे हैं कि जीके कैसे अच्छे करनी है। एक कंप्लीटली टेक्निकल पूरी सिविल इंजीनियरिंग की पूरा अपना एसएससी प्री की पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी का भी वीडियो बना रखा है। आप वो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। थैंक यू।